माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? सबसे पहले माध्य की परिभाषा सीखिए। है तो माध्य क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग को कुल आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। जस्ट लाइक एवरेज। क्या है? जस्ट लाइक क्या है? ये एवरेज है। तो हम इसका माध्य निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो क्या है? माध्य है। तो सबको योग करेंगे। तो पहले सबको जोड़ लेते हैं। तो 9 7 16 हो गया, 16 8 24, 24 और 9 33, 33 और 18 हो गया आपका 33 प्लस 18 और प्लस में 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 8 11, 11 और 7, 11 6 17 के साथ हाथ में एक बचा, 1 1 2 2 और 3 3 5 यानी कि 57। और टोटल नंबर कितना है? तो नंबर है 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो 6 से देंगे भाग। ठीक है, तो 6 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा? 3 से काटते हैं तो 19 तिया 57 और 2 तिया में 6। ठीक है, ये आया। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9.5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा माध्य हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो माध्य का मतलब क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग को कुल संख्या से भाग देने पर, मतलब कुल संख्या कहने मतलब है 1 2 3 4 5 6, यही 6। ठीक है ना, इसी को क्या बोलेंगे? माध्य। अब बात करते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका कहने का मतलब है कि दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाने पर, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजाएंगे और जो सबसे बीच में हो उसी को क्या बोलेंगे? माध्यिका। क्या बोलेंगे उसको? माध्यिका। तो सबसे पहले इसको मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। ठीक है, तो क्या था? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या छूट गया? 9 9 9 2 है तो 9 2 ले लिए। ठीक है, तो माध्यिका, माध्यिका ये हो गया। अब तो कितना हुआ? वहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीच वाला होना चाहिए माध्यिका। तो 3 इधर से छोड़ेंगे और 3 इधर से छोड़ेंगे, तो बीच वाला जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका। क्या हो जाएगा? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। अब बात करेंगे कि यहाँ पर एक और डिजिट हो जाता 10। 10 हो गया ना, 10 एक और जाता तो 4 इधर भी छूटेगा, 4 इधर भी छूटेगा, तो बीच में नहीं बचेगा। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? 3 इधर छोड़ेंगे। कितना छोड़ेंगे? 3, और 3 इधर छोड़ेंगे, तो बीच में ये दोनों बच गए ना, 6 6 और प्लस में 8, यही ना हुआ। तो जब 2 बच गया तो कितना संख्या है? तो 2, 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो इसको जोड़ते हैं, 6 और 8 कितना हुआ? 14। 14 को 14 लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइड कितना है? 2। तो इस दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बहुलक। बहुलक क्या होता है कि जो ये संख्या जो दिया गया है इसमें जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिखे, ठीक है, जो ज़्यादा दिखे उसको क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? बहुलक। तो सबसे पहले यहाँ पहले क्या है? 6, तो 6 लिखेंगे। 6 की संख्या क्या वो है? तो देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद है 9, 9 लिखेंगे। 9 की संख्या कितनी है? एक है, एक ही है। ठीक है, उसके बाद कितना? 6 तो लिख दिए हैं। 18, 18 की संख्या नहीं है, एक ही गो है। 18 की संख्या कितनी है? एक ही है। 12 की संख्या भी कितना है? एक ही है। 8 की संख्या भी कितना है? एक ही है। 4 की संख्या भी एक ही है, तो 6। तो सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? ये 6 दिख रहा है। तो इसका बहुलक जो होगा कितना होगा? बहुलक क्या होगा? वो 4 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परिसर क्या होता है? परिसर होता है कि परिसर का मतलब होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। ठीक है, उच्च परिसर माइनस निम्न परिसर। तो इसमें देखेंगे, लिख लेते हैं। परिसर बराबर क्या होता है? क्या होता है? उच्च मान माइनस निम्न मान। ठीक है,
या आवृत्ति, आप परिसर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे ले लिए। तो देखेंगे इसमें सबसे उच्च मान कौन है, यहाँ पर कॉमा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे उच्च मान कौन है, 18। कितना है, तो 18। यहाँ पर 18 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 18। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और निम्न मान क्या है, इसमें सबसे छोटा मान क्या है, तो 3। यहाँ क्या लिखेंगे, 3। अब घटा दीजिए, 18 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। हमारा परिसर क्या हो जाएगा, 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रसरण। ये प्रसरण है, ठीक है। तो प्रसरण कैसे निकालते हैं, तो प्रसरण निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, क्या करते हैं कि प्रसरण का फॉर्मूला होता है कि प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको होल स्क्वायर कर देंगे, हो गया। तो यहाँ पर मानक विचलन देखिए दिया हुआ है, मानक विचलन कितना है, 6। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह का किसी भी रहेगा, मानक विचलन का मान दिया रहेगा। आपको प्रश्न, अगर प्रश्न निकालना है तो मानक विचलन का मान दिया रहेगा, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन दिया है, बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो विचलन दिया हुआ है, तो प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण बराबर क्या होता है, तो प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका मानक विचलन कितना है, तो 8 है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए ये देखिए, अब हम लोग बनाने सीखेंगे मानक विचलन, ठीक है। मानक विचलन अब हम लोग सीखेंगे मानक विचलन, जिसे स्टैंडर्ड वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। तो मानक विचलन निकालने के लिए क्या होता है, तो मानक विचलन निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला होता है, लिखना पड़ेगा। मानक विचलन इक्वल टू यानी बराबर मोड, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो मोड दे देते हैं, ठीक है। मोड अंडर रूट प्रसरण, ठीक है। अंडर रूट प्रसरण और मोड लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहाँ पर जैसे ही देंगे ना, तो ये क्या होगा, जब भी निकलेगा रूट से तो ये प्लस में ही निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोड़ देंगे, अंडर रूट प्रसरण कितना है, 81 लिखेंगे, 81, ठीक है, दे देंगे। तो जब रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमेशा ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर निकालेंगे, तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, मोड अंडर रूट प्रसरण। ये प्रसरण दिया रहेगा, प्रसरण, ठीक है। तो अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 361। यहाँ पर मोड में है तो ये बाहर हो जाएगा कितना, 19 आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, मानक विचलन क्या है, विचरण गुणांक। क्या है ये, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का निकालने का क्या होता है, तो SD बटे, ये निकालते हैं इसको, माध्यक विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे में माध्य। देखिए माध्य दिया हुआ ना, तो माध्य, और इसको 100 से गुना कर देना है, बस कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, मानक विचलन देखिए यहाँ दिया हुआ 5, ठीक है। माध्य दिया हुआ कितना, 15, और गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ से 3 बार कटेगा, तो 100/3 का मतलब जानते हैं क्या होता है, ये 33.33%। ये क्या होता है, प्रतिशत होता है, ठीक है। अब उसी तरह इसको निकालेंगे, 100 से गुना हो गया मतलब प्रतिशत हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब उसी तरह यहाँ पर है, उसी तरह का यहाँ का है, यहाँ पर माद हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ माद लिखें, यहाँ माद हो जाएगा, ये माद दिया हुआ है, ये माद हो जाएगा। तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, SD यानी
स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में माध्य और गुना में 100। तो एस डी कितना दिया हुआ है, नहीं कितना दिया हुआ है 4, ये वाला 4 लिखेंगे। और माध्य कितना दिया हुआ है 20 गुना में 100। ठीक है, यहाँ से यहाँ 5 टाइम कटेगा, यहाँ से यहाँ 20 यानी 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 2 चीज़ों की इसकी क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा विचरण गुणांक। क्या निकालना पड़ेगा, विचरण गुणांक नहीं, माध्य निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। ठीक है, तो सबको जोड़ते हैं इनको। तो 10, 11, 21, 21 9 30, 30 और 20 40, कितना हो गया 40। माध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, माध्य बराबर संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या क्या गो है, तो 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भाग देंगे। यहाँ से यहाँ काटे तो 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। 8 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये इससे कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ दे देना है बराबर। ठीक है, यहाँ जगह नहीं था तो यहाँ, तो 10 में 8 जाएगा, सबको घटा के स्क्वायर करना है। तो 10 में 8 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, 11 में 8 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस। 9 में 8 गया तो 1 का स्क्वायर, 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा, इसका स्क्वायर करना प्लस। ठीक है, सब में करना। तो 11 में 8 गया तो 3 का स्क्वायर, फिर देखिए 9 में 8 गया तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या गो संख्या है, टोटल संख्या कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। 5 लिख दिए। अब 5 लिखने के बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है ना। 4 9 1 9 प्लस 1 छूटा क्या, नहीं तो 1 यहाँ देखिए 9 9 18, 18 4 22, 22 और 2 24, तो 24 यहाँ पर, यहाँ नीचे 5 है तो 24 बटा में 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको काट भी सकते हैं। ठीक है,